मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 3.5 इंट्रोडक्शन। हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें हमने 3.1, 2, 3 एंड 4 को देख लिया था। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड को देखा था। सेकंड लास्ट क्लास थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा था। और आज ये थर्ड और लास्ट मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अंदर हम देखेंगे कि जिस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते थे और एलिमिनेशन मेथड का यूज करते थे, उसी तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी किस तरह से करेंगे। आंसर वही आने हैं अगर इक्वेशन हमारी सेम होंगी। अगर ये दो इक्वेशन लेके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेके, अगर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाया या एलिमिनेशन को लगाया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को लगाया, आंसर एक्स और वाई की वैल्यू वही आएंगी, आंसर चेंज नहीं होंगे। बट वो हमारे से एग्जाम के अंदर ये बोलेगा आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके निकालिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके निकालिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके निकालिए। अब आज जो हम करने वाले हैं इसके अंदर थोड़ी सी समझ की बात है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना मेरे बच्चे। हम अब तक जो कर रहे थे वो किसके अंदर कर रहे थे? हम ये तीनों के तीनों जो मेथड थे, ये सबसे पहले तो हमने ग्राफिकल मेथड देखा था, अब हम अलजेब्रिकली मेथड देख रहे हैं। तो हमारे पास जो मेथड है थर्ड और लास्ट मेथड, वो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में हमने देखा दिस मेथड इज बेस्ड ऑन जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो मेथड बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है? ये जर्नल इक्वेशन है किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो हम उस जर्नल फॉर्म का अगर हमें पता है तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि हमें हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है वो क्या है। हम यहाँ पे देखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दोनों की दोनों इक्वेशंस की जर्नल फॉर्म है। मैंने जो यहाँ पे ये पेंसिल से सिंबल लगाई है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाए मेरे बच्चे। ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे को दिखाई हैं, ये जो पेंसिल से लिख के दिखाया मैंने, कि तुम आराम से इसको समझ पाओ, अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया है। बाकी तुम्हें जरूरी नहीं है ये चीजें लगानी, ये एरो सिंबल लगाने हैं, कोई जरूरी नहीं है, बस तुम्हारी समझ के लिए सारी की सारी चीजें लगाई गई हैं। हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म देखते थे, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जर्नल फॉर्म है वो क्या मेरे बच्चे? हमारे को ये पता है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जर्नल फॉर्म थी किस चीज की? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। अगर हमारे को बोला जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जर्नल फॉर्म बताओ, तो हम उसको भी क्या लिखेंगे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन अलग अलग हैं बट हमने तो सेम सेम लिख दिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिखना स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हम इनको समझ पाए। तो हम क्या बोलेंगे? अगर हमारे को ये बोला जाए थ्री लीनियर इक्वेशन लिखिए टू सिंगल वेरिएबल की, तो हम क्या करेंगे? सॉरी, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लिखनी है 3 हमारे को। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, तो थर्ड के लिए हम ऐसे लिख लेंगे a3x प्लस b3y, क्योंकि हमारे वेरिएबल्स तो वही रहेंगे। तो हमारे पास हमारी जो कॉफिशिएंट्स हैं वो चेंज होंगे, सिर्फ कॉफिशिएंट्स चेंज हो रहे हैं। a1 से a2, a3, b1 से b2, b3, c1 से c2, c3 हो गया। बट हमारे को पेयर चाहिए, तो हमने स्टार्टिंग में ये दोनों के दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, जनरल फॉर्म के अंदर ले लिया। यही चीजें वहां पे देखी गई हैं। देखो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये मैंने तुम्हारे को जर्नल फॉर्म लिख के दिखा दी मेरे बच्चे, किस चीज की? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमें इसके बारे में पता चल गया, अगर कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू, जो हमने लास्ट क्लास में ली थी 10, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे को क्या पता चलता है कि अगर मैं मल्टीप्लाई 1 कर लूं इधर और इधर भी मल्टीप्लाई 1 कर लूं, यहाँ पे भी 1 लिख दिया मेरे बच्चे, यहाँ पे भी इसको इधर ले आए और इसको भी इधर ले आए, तो हमारे को वही सेम दिखाई देगा। x a1 क्या हो गया? 1, b1 क्या हो गया? 1, a2 क्या हो गया? 1, b2 क्या है? -1।
तो हमारे को यहाँ पे 10 को इधर ले आएंगे, C1 क्या हो जाएगा -10, C2 क्या हो जाएगा -2। अब अगर हमारे को ये बोल दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हमारे को एक चीज को समझना होगा मेरे बच्चे। देखो अब हमने सबसे पहले तो ये जो ऊपर हमारे पास दोनों की दोनों जर्नल फॉर्म लिखी थी मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख ली। अब ध्यान से देखना, अगर हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज हैं, एक फॉर्मूला ये है और सेकंड ये है। अब ये रटने की जरूरत नहीं है, ये आए कहाँ से मैं तुम्हें ये बताऊंगा, उनको उस चीज को समझना कि ये फॉर्मूला आए कहाँ से है। देखो यहाँ पे देखो a1b2 माइनस माइनस a2b1 इसका मतलब x और y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब ये जो मैं बता रहा हूँ a1b2 ये कहाँ से आ रहे हैं, ये यहीं से तो आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पे बताया था a1b2 a2b1, ये सारी की सारी वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है मेरे बच्चे। यहाँ पे a1b2 ये कॉफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ हमने क्या करना है यहाँ पे इन दो कॉफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करनी है माइनस फिर इन दो कॉफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी तरह से इन दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू रहेगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे को x का न्यूमिनेटर निकालना है या y का न्यूमिनेटर निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे और इन दोनों का डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो कैसे आएगा। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं मेरे बच्चे। देखो मैंने लिखा a1 ऊपर वाली इक्वेशन को, जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन को लिखा है यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर ऑफ x एंड y हाइड c1 एंड c2। अगर हमारे को डिनोमिनेटर निकालना है x और y का, दोनों का क्या निकालना है मेरे बच्चे, डिनोमिनेटर ये वाला और ये वाला पोर्शन अगर हमारे को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड c1 एंड c2। हमारे को c1 और c2 को हाइड करना पड़ेगा। मैंने c1 और c2 को छिपा दिया कहाँ पे, पेन के नीचे। तो अब हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है a1x प्लस b1y और नीचे क्या दिखाई दे रहा है a2x प्लस b2y। हमें इस चीज का ध्यान रखना है, अगर हमारे को x और y का डिनोमिनेटर निकालना है, हमें ये याद रखने का तरीका है एक, अगर हमारे को इसका डिनोमिनेटर निकालना है और दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, डिनोमिनेटर ऑफ x एंड y आर सेम। ये अगर डिनोमिनेटर निकालना है तो हमारे को c को हाइड करना पड़ेगा। ये लो मेरे बच्चे मैंने c को कर दिया हाइड। अब हमारे को यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि a1x प्लस b1y और नीचे क्या दिखाई दे रहा है a2x प्लस b2y। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, यहाँ पे तुम्हें c1 और c2 तो दिखाई नहीं दे रहा, मैंने हाइड कर दिया। तुमने भी ऐसे ही करना है, जब तुम 4-5 क्वेश्चन में ये प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपनी उंगली रख के हाथ रख के और प्रैक्टिस करोगे तो इजीली कर पाओगे। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, अपने आप बना लोगे तुम। अब देखो क्या करना है तुम्हें, हमारे मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्रॉस करना है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस तरफ, फिर यहाँ आए, फिर उधर गए। इसका मतलब एक एरो तो यहाँ लगा है और एक एरो यहाँ लगा है। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या समझ आता है कि पहले इधर आए, फिर इधर, फिर इधर। तो हमें क्या करना है मेरे बच्चे, एक तो एरो हमारा किसकी तरफ गया, a1 से b2 की तरफ गया है। दूसरा एरो क्या कह रहा है, a2 से b1 की तरफ। इसका मतलब हमें क्या करना है, एरो यही रहेगा हमारा a1 b2, क्या करना बच्चे हमें a1 b2 माइनस, फिर माइनस का साइन लेना है a2 b1। अब एक बार फिर से बता रहा हूं, a1 b2, इसको उल्टा नहीं कर सकते हम कि b1 a2 लिख के और फिर इधर से यूं करेंगे, नहीं, a1 b2 माइनस a2 b1। यही चीज हमारे सामने है, a1 b2 माइनस a2 b1। इधर भी a1 b2 माइनस a2 b1। अब हमारे को डिनोमिनेटर निकालना आ गया। अब हमें देखना है कि x का न्यूमिनेटर कैसे निकालेंगे। हम क्या निकालना है मेरे बच्चे, हमारे को x का न्यूमिनेटर कैसे निकालेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 कैसे आता है। अब एक चीज को समझो, हम किसका निकाल रहे हैं न्यूमिनेटर, x का,
तो हमें x वाले को हाइड करना है। अगर हम निकालेंगे y का तो हम y वाले को हाइड करेंगे। अब हमारे को यहाँ से क्या समझना है, अगर हम डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं तो हम c को हाइड करेंगे, और अगर हम x का न्यूमिनेटर निकाल रहे हैं तो हम किसको हाइड करेंगे मेरे बच्चे, x वाले को हाइड करेंगे। और अगर हम y का न्यूमिनेटर निकाल रहे हैं तो किसको हाइड कर लेंगे, तो हम किसको हाइड करेंगे, y को हाइड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेरे बच्चे x का न्यूमिनेटर कैसे निकलेगा। तो हम x का न्यूमिनेटर निकालना है अगर हमारे को, तो हम किसको हाइड करेंगे, हाइड x वाले को हाइड कर दिया मेरे बच्चे, मैंने ये छिपा दिया x वाले को। अब हम क्या करेंगे, वही ऊपर वाली स्ट्रेटजी चलेगी, इधर से इधर फिर इधर। मतलब क्या, हमारे को इस तरह से एरो का सिंबल बनाना है यूं, मतलब इधर से ये इधर जाएगा और लास्ट में ये इधर आएगा। पहले इधर चलेंगे, यहाँ से ये पॉइंट उठाएंगे, ये पॉइंट उठाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी वही चलेगा हमारे पास, ये देखो। अब न्यूमिनेटर निकालना है x का, तो हम x को ही हाइड कर रहे हैं, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। हमारे को x का न्यूमिनेटर भी पता चल गया, हमें कैसे निकालना है। अगर तुम 4-5 क्वेश्चन में अगर जर्नल फॉर्म को लिख के और उसको हाइड करके प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा मेरे बच्चे ये। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या, हमारे पास y का क्या निकालना है, हमारे को न्यूमिनेटर निकालना है, क्योंकि हम दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। अब हमने x का न्यूमिनेटर निकालना सीख लिया, अब हम देखेंगे y का न्यूमिनेटर। अब हमारे को यहाँ से क्या समझ में आता है, अगर y का न्यूमिनेटर निकालना है तो हम किसको हाइड करेंगे मेरे बच्चे, y को हाइड कर लेंगे। अब हमने अगर y को हाइड कर दिया है, अब यहाँ पे एक चीज समझने की है। क्या चीज समझनी है हमारे को, न्यूमिनेटर y निकाल रहे हैं तो हमें ये पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, इसमें जस्ट उल्टा पैटर्न चलेगा। अब की बारी क्या पैटर्न चलेगा, अब की बारी एक पॉइंट इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, इन 4 पॉइंट को मिलाया था पिछली बारी। अब की बारी क्या करेंगे, हम इधर से इधर आएंगे, स्टार्टिंग में इधर से इधर आएंगे और फिर माइनस इधर से इधर जाएंगे। ये हमारे को यहाँ से अलग करना है मेरे बच्चे। देखो मैंने ये सिंबल भी बनाया है, इधर से इधर जाएंगे फिर वापस इधर जाएंगे, जस्ट उल्टा होगा। पिछली बारी इधर से इधर आए और फिर उधर गए, अब की बारी इधर से इधर और फिर वापस उधर। तो हमारे को यहाँ से क्या मिला मेरे बच्चे, C1A2 माइनस C2A1 माइनस C2A1। तो हमारे को C1A2 माइनस C2A1 मिल गया। यहाँ से हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ऊपर वाले में दोनों के दोनों केसेस में ये फॉलो करना था और अब की बारी ये क्रॉस उल्टा बनेगा। अब हमारे को यहाँ तक ये चीज समझ आ गई। अब मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन निकाल के दिखा रहा हूँ इससे रिलेटेड, देखते मेरे बच्चे क्वेश्चन को। अब हमारे सामने क्वेश्चन मेरे बच्चे ये है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। क्योंकि हमें क्या चाहिए मेरे बच्चे, पेयर। किसका, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, हमारे को पेयर मिल गया। अब हम किस चीज को देखेंगे यहाँ पे, हमें यहाँ से ये पता चलता है और इसमें हमारे को ये बोला गया है कि आपको ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे को ना एग्जाम में वो मेनली बोलेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। अब अगर हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो हम किसी भी मेथड से निकाल ले तीनों में से, लेकिन x और y की वैल्यू तो वही आने वाली है। अब बात क्या है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है या नहीं आता है। हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले सीख लिया था, अब हम आज देखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो मेरे बच्चे देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, A1 और जो जर्नल फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, हम वो लिख लेंगे। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया मेरे बच्चे। और अब हम क्या लिखेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A1, वी नो दैट A1 इज इक्वल टू, A1 क्या होगा मेरे बच्चे, जो x का कोफिशिएंट है तो वो क्या हो गया 8। अब यहाँ पे हमारे को और क्या देखना है, A2 क्या होगा, A2 क्या होगा हमारे पास, x का नीचे वाली इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3। अब हम देखेंगे B1 को, B1 क्या, जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट कौन है 5। फिर y का कोफिशिएंट इधर कौन है B2,
y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में b2 इज इक्वल टू 2। 9 को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे यहाँ से, c1 इज इक्वल टू -9, और 4 को भी उधर लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करूंगा तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे हमारे पास -4। ये जो वैल्यू आ गई ना मेरे बच्चे, इन्हीं का यूज करके हमारे को अगर ये वैल्यू निकालनी आती है और अगर हमारे को फॉर्मूला पता है, दैट सिंपल, बहुत ही सिंपल है। फिर तो अगर हमारे को ये वैल्यू निकालनी आती है, ये a1 हो गया, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1 c2, इसको उठा के इधर ले आना, क्योंकि ये इक्वल टू से c1 c2 लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मेरे बच्चे, अब हम x और y का फॉर्मूला बनाएंगे बगैर देखे। अब देखो x का फॉर्मूला बनाना हमारे को, हमारी क्या बात हुई थी, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। यहाँ पे y का फॉर्मूला लिखेंगे और इधर x का फॉर्मूला लिखेंगे। अब अगर हमारे को x और y में से अगर फॉर्मूला बनाना था तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए हम किसको हाइड करते थे मेरे बच्चे, हम c को हाइड करते थे। किसको हाइड करते थे, c को। ये लो मैंने हाइड कर दिया c को, यहाँ से हमारे को c हमारा हाइड हो गया। अब हम देखते हैं आगे, देखो हमें फॉलो क्या करना था, इधर से इधर, फिर इधर और फिर इधर। अब हमारे को क्या मिला, a1 b2 माइनस, पहले मैं लिख लेता हूं a1 b2 माइनस, इधर भी लिख लो a1 b2 माइनस, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर तो दोनों के x और y के सेम रहेंगे, हम पहले सीख चुके हैं। a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1, a2 b1, ये हमारे को डिनोमिनेटर मिल गए दोनों के। अब हमने अपना पेन हटा लिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, x का न्यूमिनेटर निकालना है। अगर हमारे को x का न्यूमिनेटर निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, x को हाइड करेंगे। अगर y का न्यूमिनेटर निकालना है तो हम y को हाइड करेंगे। हम x को हाइड करते हैं पहले, ये लो हमने x को हाइड कर लिया। अब हमारा जो पैटर्न है वो कैसे चलेगा, अब वो इस तरह से चलेगा, इधर से चलेगा, इधर और इधर। अब ये किसका न्यूमिनेटर निकाल रहे हैं, x का, तो वो क्या होगा, b1c2 माइनस का साइन आएगा ऊपर नीचे दोनों जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चारों जगह। b1c2 माइनस b2c1। अब अगर हमारे को y का न्यूमिनेटर निकालना है तो हम किसको हाइड कर लेंगे मेरे बच्चे, y वाले को हाइड कर लेंगे। बट अब की बारी ना थोड़ा अलग होगा। क्या चीज अलग होगी, थोड़ा उल्टा चलेगा। हम c1 से a2 की तरफ आएंगे, फिर इधर आएंगे और इधर c2 के पास और फिर वापस इधर जाएंगे मेरे बच्चे। अब की बारी हम ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, c1 a2, क्योंकि हमने किसको हाइड कर रखा है, y वाले को तो हाइड कर रखा है, c1 a2 माइनस c2 a1। अब कुछ नहीं है बच्ची, सिर्फ हमारे को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू रखनी है। अब मैं ऊपर से वैल्यू चेक करता जाऊंगा और रखता जाऊंगा। अगर किसी बच्चे को ये बनाना नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके और दोबारा से देख लेना मेरे बच्चे। चलो देखते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b1 की वैल्यू क्या है 5। अब कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल है, मल्टीप्लाई करना। c2 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, -4, माइनस b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और c1 की वैल्यू क्या है -9। ये -9 हो गया। एक बार रीचेक कर रहा हूं मैं, b1 हमारे पास क्या है मेरे बच्चे 5, c2 -4 माइनस b2 2 एंड c1 -9 डिवाइड बाई a1 8 इंटू b2 माइनस a2 3, साथ के साथ देखते चलना, मैच करते चलना मेरे बच्चे, इंटू 5। क्यों, क्योंकि b1 क्या है 5 है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितना हो गया मेरे बच्चे -20, ये माइनस, और इधर क्या हो गया -18, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लो। ये कितना हो गया 16 -15। अब नीचे तो 1 आ गया, 16 - 15। अब इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर हमारे को आगे सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या पता चलता है, -20 माइनस प्लस 18,
और हमारे पास ये क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि 16 माइनस 15 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया मेरे बच्चे यहाँ पे -2। तो x इज इक्वल टू -2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे। यहाँ से हमें x की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें ऐसा नहीं है कि हम x की वैल्यू को उठा के किसी इक्वेशन में रख देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह, नहीं, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की चीज़ों को ही लगाना है। अब हमारे को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं y का, यहाँ पे देखेंगे और साथ के साथ वैल्यूज रखते चलेंगे। अगर हम y की वैल्यूज y के कोफिशिएंट्स को रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा c1, देखते मेरे बच्चे, c1 -9 a2 3 -9 इंटू 3 माइनस, हमारे पास मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, c1 -9 a2 3 माइनस c2 -4 इंटू 8 -4 इंटू 8 -4 इंटू 8 डिवाइड बाई जस्ट वही आएगा ऊपर वाला। तो क्या लिख देंगे 8 इंटू 2 -3 इंटू 5। अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो -27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो गया ये 4 8 जा 32। नीचे क्या आना है मेरे बच्चे 16 माइनस 15 वही आएगा यहाँ पे। तो नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास y की, जो अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा मेरे बच्चे y इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 1 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 5। सो वैल्यू ऑफ x एंड y इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया मेरे बच्चे, और इसको हम कर देंगे बॉक्स में क्लोज। इस तरह से तुमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया। अब तुम्हारे को कोई स्टेटमेंट दे रखी है, उससे इंफॉर्मेशन मिलेंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लेना, उनकी जर्नल फॉर्म को लिख लेना और उनको रिलेट कर लेना कोफिशिएंट्स निकाल के। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मैं और एग्जाम्पल ट्राई करवाऊंगा तो तुम प्रैक्टिस करते रहो। साथ के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मेरे पास SMS कर दिया करो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम आती है मैं उसको सॉर्ट आउट करके भेज दूंगा मेरे बच्चे तुम्हारे पास। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।